वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये बहुत मेरा बिज़ी डे है या समझ लें प्रोडक्टिव डे है। सारा दिन काम 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 जो मैं नॉर्मल डेली रूटीन में करती हूँ वो काम आज कर दिखा रही हूँ। और ये सुबह 8:30 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं उठी हूँ। अम्मार का आज रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट लेने के लिए हम स्कूल जा रहे हैं और साथ में इसको समर पैक भी मिलना है, तो इसलिए आज हम जल्दी उठे हैं। वैसे नॉर्मल हम उठते हैं 10 साढ़े 10 12 बजे भी उठते हैं, क्योंकि जो यूट्यूबर होते हैं आपको पता है वो रात जागते हैं और दिन को जो है वो सोए रहते हैं, रात काम करते रहते हैं। तो इसलिए कुछ इस तरह की रूटीन है आजकल और आज मुझे जल्दी उठना पड़ गया है। सबसे पहले मैं कर रही हूँ कपड़े आयरन। वैसे ही होता है कि अमूमन मैं नमाज़ फ़जर पढ़ के फिर सोती हूँ और उसके बाद जो है फिर लेट उठती हूँ, लेकिन आज स्कूल जाना था इसलिए फिर मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो नमाज़ के बाद मैं सो गई थी, उसके बाद फिर अब उठी हूँ। और ये कुछ चीज़ें हैं जो रात मैंने मंगवाई थी। सोचा था कि ओवरनाइट जगूँगी तो ये खाऊँगी, लेकिन मैं भूल गई इनको खाना। ये जो है ड्यू और क्या ना ड्यू और टक बिस्किट माई मोस्ट फेवरेट। तो अक्सर जो है ना क्रेविंग होती है रात को मुझे जागते हुए, तो फिर ये चीज़ें ना मंगवा के रख लेती हूँ। तो ये भी ऐसे पड़ रही है, मैं भूल गई। और घर वालों को भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि हम इन चीज़ों को संभाल सके। सुन रहे होंगे घर वाले भी, निकम्मे हो गए हैं बहुत घर वाले। और ये नूडल्स जो है ना इन दो में बहुत पसंद है मार को, इसके अलावा कोई नूडल्स नहीं वो खाता, खुद ही बना लेता है, खुद ही खाता है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट बिस्किट है ना ये टक है और ड्यू। तो उसके बाद अब ये देखें ये चीज़ें इसी तरह पड़ी हैं, मैं इनको अब सेट करने लगी हूँ ताकि केले ख़राब ना हो जाएं और इनको ज़रा टाइम से संभाल लें। और एज़ यूजुअल मैं आ गई हूँ किचन में। किचन जो है ना वो तो आपको पता है लाइफ का एक बहुत ही ख़ास जो है ना वो हिस्सा है। ये इसके अंदर एंट्री देनी हर सूरत ज़रूरी है। तो अब मैं ना आई हूँ किचन में नाश्ता करने के लिए। ना चाय पीने को दिल कर रहा है, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा। तो ये ना ठंडा ठंडा तरबूज जो है ना ये मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने को। इसी का मैं नाश्ता समझ लें आप हल्का फुल्का सा करके तो फिर चली गई थी स्कूल। तो ये ना इस तरह मैं काट के ना इसको रख देती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि पूरे पूरे पीस जो होते हैं उनको पकड़ा और वो हाफ़ काट के फ्रिज में रख दिया, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि तरबूज जब आप लेके आए ना तो इसको आप उसी टाइम काट के ना एक बाउल में डाल के रख दें ताकि वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है और जब दिल करे पकड़ा और वो प्लेट में रख के खा लिया। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना काट के रखने लगी हूँ। और ये तरबूज जो है ना रात को ही आया था, तो ये साबुत ही फ्रिज में पड़ा हुआ था। अब मैंने इसको काट के जो है ना वो इस तरह से रख दिया। इसमें से कुछ खा लेती हूँ, बाकी फ्रिज में रख देती हूँ। आप आ जाएँ, आप भी खा लें। और बस इसका नाश्ता करेंगे और फिर चले जाएंगे। अब मैं घर से निकल चुकी हूँ और स्कूल जा रही हूँ। स्कूल का टाइम था 8 से 12 बजे तक। तो मैंने कहा चलो 8:30 बजे 9 बजे तक आराम से निकलूँगी, इतनी जल्दी क्या है। तो अब ना हम निकल पड़े हैं। स्कूल बहुत ही करीब है घर के, तकरीबन 5 या 6 मिनट लगते हैं, लेकिन गाड़ी पे लगते हैं। अगर वॉक करते जाएंगे तो फिर तो 15-20 मिनट कहीं भी नहीं जाते। तो अब हम निकल पड़े हैं और इंशाल्लाह 5 मिनट में हम स्कूल होंगे। और अब हम स्कूल में आ गए हैं और स्कूल में एंटर होते ही साथ ही इन्होंने प्रोजेक्ट्स बना कर रखे हैं। आई थिंक ये साइंस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट्स है और कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत मेहनत की है स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह। और मुझे याद है कि जब मैं साइंस स्टूडेंट थी तो उस टाइम मैं भी इस तरह की चीज़ें बनाती थी और इन चीज़ों को देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया और मैं भी इस तरह से पार्टिसिपेट किया करती थी, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के लेके जाना। और बहुत ना होता था इस चीज़ का कि मैं सबसे आगे हूँ और मुझे इतने मार्क्स मिले और इतना ग्रेड मिले और सबसे आगे निकल जाऊँ मैं, मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए। और 3-3 4-4 दिन लगा दिया कई चीज़ों को इकट्ठा करना है, फिर सारी रात इसको बनाते रहना है और अगले दिन स्कूल लेके जाना। मुझे तो अपना स्कूल टाइम याद आ गया यार, इतना यार बहुत याद आ रही है आज स्कूल की। और इसके बाद मैं ना आ गई थी क्लास टीचर के पास। इनसे हमने लिया है रिज़ल्ट कार्ड और साथ समर पैक लिया है। यहाँ पे मार्क बहुत तंग कर रहा था, कह रहा था मैंने 7th क्लास में जाना है। तो मैंने कहा अभी चार जाओ, फाइनल पेपर होने दो, फिर उसके बाद कर लेते हैं कुछ सब्र। उनसे आप समर पैक भी ले लीजिए और रिज़ल्ट भी जो मार्क का है। तो फिर हम अंदर आ गए थे टीचर के पास और टीचर ने बहुत तारीफ़ें की अमार की। अब रिज़ल्ट ले लिया है और घर को जा रहे हैं और अमार साहब का मूड बहुत ऑफ है क्योंकि उसकी बात नहीं पूरी। जो 1 महीने से उसने एक रट लगाई हुई थी, मुझे ये करना है, मुझे 7th में जाना है। तो मैंने कहा यार इतनी गर्मी है, ज़रा चुप कर जाओ, कल के बात करते हैं, कुछ सोचते हैं क्या करना है।
तो हमारी बात ही नहीं मानते हैं। इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने मज़ीद यहाँ पे स्टे नहीं किया, फटाफट निकलने वाली बात की थी क्योंकि गर्मी शदीद की थी इस टाइम। प्रिंसिपल ने हमारे को समझाया कि आप जो है ना इस क्लास को यहाँ पे कवर करें और उसके बाद जो है जो आप कहेंगे वही हम बात मानेंगे आपकी। 90% ले लो आप, तो फिर हम जो आप कहोगे ना वो करेंगे। अभी इसकी 70% है। और हुआ ये है कि मार हिफ्स कर रहा था और उसके बाद जो है ना हमने इसको स्कूल में एडमिशन करवाया, तो क्लास 5 में बैठाया। तो वो कहता है मेरे लिए क्लास छोटी है, मुझे 7th में करना है और हम लोग अब जंप कराने का सोच रहे हैं कि जंप भी करवा दें इसको। तो अब मैं घर में वापस आ गई हूँ और आते हुए मैंने ये कुछ सामान लिया था, सब्ज़ी थी और इस तरह चीज़ें थी। तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकी उस टाइम क्योंकि गर्मी से बड़ी शदीद हालत ख़राब थी। तो मैंने कहा कि चलो घर जाके चीज़ें दिखा देते हैं, क्या करना है शॉप दिखा के। तो अब ये चीज़ें लेके आई हूँ और इनकी सेटिंग करती हूँ। और हमने कल रात दाल चावल बनाए थे। जो अमार है ना वो कहता है कि मैंने चिकन कढ़ाई खानी है, तो मैंने अब कढ़ाई बनानी है, साथ में जो है ना दाल चावल है। तो दाल चावल तो हम खाएंगे। मैं पता नहीं गर्मी की वजह से ना दिल नहीं कर रहा मेरा तो चिकन गोश्त कोई ऐसी चीज़ खाने को। बस दिल करता है चावल मिले, दाल हो, सब्ज़ी हो, उबली हुई चीज़ें इस तरह की ना, कोई दिल नहीं कर रहा कि फ्राई चीज़ें और बहुत स्पाइसी चीज़ें ना, बहुत दिल उठ गया इन चीज़ों से। और रात में जागती रही थी तो इसलिए मैंने ना किचन का काम सारे कर लिए हुए थे और सफाई भी कर ली थी। लेकिन ना जो फ्रिज का काम है ना ये रह गया था। बच्चे यहाँ बड़े जब जो फ्रिज जो है ना बहुत ज़्यादा खोलते हैं ना बार बार, तो हाथ लगाते हैं तो फिर यहाँ निशान पड़ जाते हैं और बहुत दिल ख़राब होता है जब वो जिस जगह को देखते हैं। तो मुझे ना दिन में कितनी बार ये फ्रिज को साफ़ करना पड़ता है। ये कपड़ा जो है ना स्पेशल मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है, फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो बार बार जो है ना मैं इसको सफाई करती हूँ, बार बार करती हूँ। बच्चे चीज़ें खाते हैं हाथ लगा देते हैं, बड़े खाते हैं तो लगा के यहाँ से खोल देते हैं, तो मुझे ये करना पड़ता है। और मेरी रूटीन ये है कि मैं कभी रात जाग रही होती हूँ, कभी रात को सो रही होती हूँ, कभी दिन को सो रही होती हूँ, कभी रात। मेरी कोई एक रूटीन नहीं है। तो जो है ना इस तरह से रूटीन चलती है। तो मैं अगर रात जागती हूँ ना फिर मैं काम कर लेती होती हूँ, नींद ना आ रही हो तो अगर नींद आ जाए तो सो भी जाती हूँ। तो इतनी कोई ये ना टेंशन की बात नहीं है और ना मेरी कोई सेम रूटीन है। घर में ना टोटली 3 मेंबर्स हैं और इतनी कोई टेंशन की और लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है कि वो फिर बहुत मसले मसाइल और बड़े काम होते हैं। काम इतने कोई नहीं होते, थोड़े बहुत ही काम होते हैं। अब बहुत थक गई, थोड़ी देर आराम करूँगी और टीवी देख रही हूँ, साथ में तिलावत लगाई है और जामे शीरी पी रही हूँ। अक्सर मैं ना ये तिलावत लगा के छोड़ देती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, घर में ये चीज़ें लगती हैं। तो जी अब हम आ गए हैं एम्पोरियम मॉल में और ये अमार की ज़िद और फरमाइश है जो मुझे लेके आई यहाँ पे, वरना मेरा कोई दिल नहीं था यहाँ आने को। और मैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल के बाद आई हूँ। और ऐसी जगहों पे ना दिल के साथ जाया जाता है, दिल ना हो तो फिर नहीं जा सकता बंदा। लेकिन मैंने कहा चल दिल तू आज आ जा, आज हम चलते हैं, तो फिर किसी दिन तो वापस चला जाएँ, फिर हम तुम्हें जल्दी नहीं बुलाएंगे। तो दिल ने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। फिर हम लोग यहाँ आ गए और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सही बात है, जाके पता चलता है कि दिल को क्या लग रहा है। घर में बैठ के जब सोचते रहे ना चलते हैं और जाते ही नहीं ना तो पता नहीं चलता। जब चले जाते हैं, जब कुछ कर लेते हैं ना फिर दिल कहता है चलो बहुत अच्छा किया है, फिर मज़ा आता है, इंजॉय करता है बंदा। और हम लोग एम्पोरियम मॉल में आ गए हैं। हमने खाया कुछ हमने ना लिया कुछ नहीं है, बस खाया ही खाया था क्योंकि मूड नहीं था लेने को। तो हर वक्त जब भी जाते हैं चीज़ें लेते ही रहते हैं, तो क्या करना है इस दफ़ा चीज़ें लेके, बंदा इस दफ़ा कोई ज़रूरी थी चीज़ें लेनी। हमने कहा चलो भाई कुछ नहीं लेना, सिर्फ खाना ही है। तो मार ने कह दिया कि मेरी फेवरेट चीज़ खानी है, मुझे वही खानी है वही खानी है। मैंने कहा चलो भाई बच्चे का मूड ठीक हो जाए हमारी खैर है। तो ना ये आप देखिए कैसा लग रहा है आपको एम्पोरियम, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग यहाँ का विज़िट कर चुके हैं और कैसी लगी है आपको ये जगह। अब भी ना मैं इस टाइम आई हूँ एम्पोरियम के फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसकी बैक दिखा रही हूँ। देखिए बैक साइड से किस तरह का लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है और ये है नहीं, बस जो है ना आउट ऑफ कंट्री में ही हर सब कुछ है और आउट ऑफ कंट्री ही बहुत ये है और वो है। तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से है और पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। और देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं और व्यूज़ भी देखिए कितने प्यारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग बीइंग पाकिस्तानी शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि यहाँ पे हमें आज़ादी भी है और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, सिर्फ लाइट नहीं मिलती। लाइट नहीं मिल रही, वो भी आजकल ही ऐसे हुआ है, पहले नहीं होता था, ये कुछ दिनों से ऐसे हुआ है और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और ये बच्चों का प्ले लैंड बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे और साथ में रेस्टोरेंट और उनका जो है
खाने का सारा अहतमाम किया हुआ है, सीटिंग भी है यहाँ पे। और मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे के आई हूँ, इसलिए फिर मैं यहाँ ऊपर आ गई थी। मैंने मार को बोला आओ मेरे साथ, तो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चला नहीं जा रहा, तो आप चली जाओ। फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ से व्यूज़ लेते हैं। तो प्ले लैंड के पास आई हूँ। यहाँ पे अभी ना से टाइम थोड़ा ही है। और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया है, ये टिम्मी पिज़्ज़ा पे हमने ऑर्डर दिया हुआ है। एक दिया है अरेबियन फ्लेवर और दूसरा है सुप्रीम। तो सुप्रीम मुझे पसंद है और अरेबियन जो है ना वो मार्को। तो मैंने कहा कि चलो आज हम दोनों अपनी अपनी पसंद का खाते हैं। तो ये देखिए ये पिज़्ज़ा है, 15 मिनट की ब्रेक के बाद पिज़्ज़ा मिल गया। और बताइएगा देखने में कैसा लग रहा है। इतना मज़े का पिज़्ज़ा था क्योंकि एक तो फ्रेश था ना, जो फ्रेश चीज़ होती है उसकी तो बात ही अलग होती है, और जो बनी हुई चीज़ें पहले जो पड़ी हों वो एक अलग फ्लेवर होता है। तो ये उन्होंने बना के दिया, साथ में मैंने फ़्राइज़ ली, बच्चा खुश हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ा भी हमें बहुत आया है, बहुत इंजॉय किया है। अब हम घर वापस आ गए हैं क्योंकि 11:30 बजे का टाइम था जब हम वहाँ बैठे हुए थे पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो उनकी लाइट्स ऑफ होने लग गई थी, अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप लोग ना आप जल्दी से जो भी करना कर लीजिए, माल बंद होने वाला है। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से पिज़्ज़ा खाया और घर वापस आ गए। और घर आई तो फ़ौरन आते हुए ये जग तोड़ दिया मैंने। तो ये देखिए ज़रा, इसको मैं काफ़ी अर्से से बचा रही थी। तो जिसको बचाए ना देख लें, कितना मर्ज़ी बचा लें नहीं बचती चीज़। अब उसको साइड पे रखे और इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। खटारा मशीन को इसकी बहुत आवाज़ आती है खटारा मशीन की, लेकिन खटारा जो है ना आज अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा आज से। इसके बाद मैं कढ़ाई बनाने लगी हूँ और कढ़ाई जो है ना उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, दिखा नहीं सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है। मैंने ये किया था, लहसुन प्याज अदरक टमाटर चिकन को इकट्ठा डाल दिया, उसके बीच में मैंने ऑयल भी डाल दिया था और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया और उसको पकने के लिए रख दिया, ठीक है। और जब वो हाफ डन हो गया तो उसमें मैंने 3 कप दही डाल के अच्छी तरह से ना उसको मिक्स किया और ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब वो फुल कुक हो और उसके बाद अच्छी तरह इसको भून लिया। तो ये आपके सामने है। आप दुआ कीजिएगा, दुआ लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।